क्या जेमस्टोन पहनने से किस्मत बदली जा सकती है? क्या जेमस्टोन सबको पहनना चाहिए? जेमस्टोन का असर कितना होता है? जेमस्टोन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ये जो अंगूठियाँ नग आपको अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग अलग बताते हैं, इनकी क्या सच्चाई होती है? दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, शायद ही कोई एस्ट्रोलॉजर ये बातें आपसे शेयर करता हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मृत्युंजय ओझा। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले उसका बेसिक थोड़ा समझना ज़रूरी होता है। आपने कभी सोचा है कि ये जेमस्टोन का असर कैसे होता है, ये जो पत्थर हम पहनते हैं? दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा होता है कि हम ये मानते हैं कि अलग अलग ग्रहों की जो रेज है, जो पावर है, जो एनर्जी है, वो हम तक पहुंचती है। तो हम देखते हैं हमारी हॉरोस्कोप में, हमारी कुंडली में, जैसे हम बॉडी चेकअप होता है उस तरह हॉरोस्कोप होता है, किस प्लैनेट का एलिमेंट कौन सा प्रभाव कम है और वो ग्रह हमारी लाइफ में किन चीज़ों में हमारी मदद करता है। वो करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव, मान लीजिए बुध को ले लेते हैं। बुध का कलर कौन सा है? हरा है, ग्रीन है, और उसका जेमस्टोन कौन सा है? एमराल्ड है, पन्ना। हम ये मानते हैं कि मान लीजिए बुध का जो असर है हमारी हॉरोस्कोप में कम है, हमारी किस्मत में कम है, तो हम उसका असर बढ़ाने के लिए, इफेक्ट, उसके जो सिग्नल्स हैं एक तरह से, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए हम स्टोन पहनते हैं, जेम स्टोन पहनते हैं, पन्ना पहनते हैं। जैसे मैं तो गांव में भी रहा हूं, तो पहले के ज़माने में गांव में ना एक एंटीना लगता था टीवी पे, जब वो दूरदर्शन चल रहा था, DD1, DD मेट्रो, ये सब। तो हम अपने छत के ऊपर वो एंटीना लगाते थे और वो रिसीव करता था सिग्नल, जो आसपास का हमारा दूरदर्शन से जो ट्रांसमिट होता था वो मिलता था। बट आप कहीं देखोगे कुछ घरों में ऐसा भी होता था, वहाँ बूस्टर लगे रहते थे, वो एंटीना से थोड़ा सा नीचे यूँ लगा रहता था, आपके टीवी के पास लगा रहता था। तो वो क्या था? यानी कि हम जेम स्टोन पहन के किसी भी सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब चलिए मानते हैं कि सिग्नल तो हम ले रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना होता है? क्या इतना भी होता है कि किस्मत बदल जाए? ना। जेम स्टोन का जो असर है वो 5% से 15 to 20% हो सकता है, वो भी आपके अच्छे समय में। यानी कि वो जेम स्टोन जिस पर्पज से आप पहन रहे हो, अगर उसके लिए आपका दशा सिस्टम भी, किस्मत भी अच्छी चल रही है, तो वो साथ देगा, नहीं तो उसका कोई प्रभाव नहीं। उसके साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। मान लीजिए आपका टाइम अच्छा ही नहीं करियर के लिए और आपने करियर ओरिएंटेड कोई स्टोन पहन लिया है, तो वो आपको करियर में कोई फायदा नहीं करवाएगा, आपका नुकसान जरूर करवा सकता है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि कोई भी जो एनर्जी होती है या कुछ भी होता है लाइफ में, वो डुअल होता है, कॉम्बो होता है, दो चीजों के साथ आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसी मोबाइल फोन से आपका बेटा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, गेम्स खेल रहा है, अगर आप नहीं देखोगे तो वो बहुत सारी ऐसी भी नेगेटिव चीजें भी मोबाइल फोन की वो यूज करेगा। तो मोबाइल फोन फायदे के लिए भी है, नुकसान के लिए भी है। कुछ भी है, कोई मेडिसिन आप खा रहे हो, ज्यादा खाओगे वो भी नुकसान है, जब बिना जरूरत के खाओगे तो भी नुकसान है। तो यही चीज जेम स्टोन के साथ होती है। आप जो पहनते हो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए नुकसान होगा। तो हम ये देख के पहनते हैं कि मान लीजिए कोई स्टोन हमारे करियर के लिए अच्छा है और रिलेशनशिप में थोड़ा सा अगर नुकसान दे रहा है, तो करियर के फायदे के लिए हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पहन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टोन के साइड इफेक्ट्स ही होते हैं। डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे, पर साइड इफेक्ट होता है। अब आप देखोगे जेम स्टोन होता क्या है? एक पत्थर होता है और अलग अलग उसके प्राइस भी होते हैं। तो जो किनारे वाला होता है, सबसे मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर है गोल सा, जो किनारे वाला है उस पर क्रैक्स रहते हैं, मार्क्स रहते हैं, पैचेस होते हैं, तो उनका प्राइस कम होता है। मान लीजिए वो 5,000 रुपये रखती है, थोड़ा और आप अंदर जाओगे थोड़ा और क्लियर होगा, वो 10,000 है। जाते जाते वो लाख रुपए कैरेट या रत्ती कहते हैं, उसको पहुंच जाओगे आप, बिल्कुल सेंटर में पहुंचोगे, वो थोड़ा ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। लेकिन क्या प्रभाव भी अलग अलग होते हैं? थोड़ा सा स्लाइटली फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। आप जो भी स्टोन पहनो, ओरिजिनल पहनो, ऐसा नहीं कि उसका प्राइस कम है तो वो फायदा नहीं करेगा, थोड़ा सा बस फर्क पड़ता है। यानी ठीक है, आप जैसे कोई सैमसंग का फ़ोन यूज कर रहे हो, कोई आईफोन का यूज कर रहा है, काम वही है, दोनों का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है।
चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जेमस्टोन जो हम समझते कैसे हैं, किनको पहनना चाहिए, कुंडली में कैसे चेक करें। एक बहुत कॉमन सा नियम है कि हम लगन के लॉर्ड का, 5वें घर के लॉर्ड का और 9वें घर के लॉर्ड का 159, ये जो ट्रायंगल है, त्रिकोण है, इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं, इनका स्टोन पहन सकते हैं। ये एक जनरल सा नियम है, लेकिन ये नियम हर बार सही नहीं होता। जरूरी नहीं है आप इनका स्टोन पहनो ही पहनो। कई लोग कहते हैं छठे घर का नहीं पहनना चाहिए, वो शत्रु का होता है, बीमारियों का होता है, लेकिन आप पहन सकते हो। कब? जब आप कोई कोर्ट मैटर, कोई केस चल रहा है आपके ऊपर, तब वो 6th हाउस लॉर्ड का स्टोन आपकी मदद करेगा। पर उसको कब तक पहनना है? एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। वहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा कि चलिए थोड़ा हेल्थ में दिक्कत करेगा, बट एक जगह फ़ायदा कर रहा है तो एक पीरियड तक आप पहन सकते हो। लोग कहेंगे आपसे आप 12th हाउस के लॉर्ड का नहीं पहन सकते। बिल्कुल पहन सकते हो। आपको फॉरेन जाना है, आपकी किस्मत में है, कोई हर्डल्स और डिले आ रहा है, आप स्टोन पहन सकते हो, बट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। आप फॉरेन गए, निकाल के रख दीजिए उसको। तो ये लॉजिक हो गया आपको। अब बात करते हैं कि जेमस्टोन कितना असर करता है। ये मैं शायद आपको पहले बता चुका हूँ, 5% to 15%, मैक्सिमम 20%। ये ऐसा नहीं कि अगर अमिताभ बच्चन नीलम पहन लेंगे तो वो महानायक बन जाएंगे, नहीं, ये उनकी किस्मत में था। हाँ, नीलम हो सकता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उन्होंने पहना था, फिर निकाल भी दिया, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो आप लॉन्ग टाइम तक कोई भी स्टोन नहीं पहन सकते। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्टोन कौन बिकता है? मोती। दिमाग शांत करना है, मोती पहना दिया। वेस्ट बंगाल साइड का जो है, वहाँ तो ये मंगल का मूंगा, रेड कोरल, ये मांगलिक लोगों को भी पहना देते हैं। मांगलिक है, मंगल का है, तो उसको मूंगा पहना दिया। मतलब ऐसे स्टोन, मतलब लोग रिकमेंड भी करते हैं कि लोग पहनते हैं। अब मूंगा आप पहना रहे हो, मंगल किसी का ऑलरेडी ख़राब है, तो ये तो वही हो गया ना, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको आप चॉकलेट खिला रहे हो या उसको आप आइसक्रीम खिला रहे हो, ये लो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वनीला, ये तो वही हुआ। तो ये चीज़ें जो होती है ना, आप कोई स्टोन पहनो, एक प्रॉपर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस से पहनो। और आप ये भी समझो, दो तरह के लोग होते हैं जो स्टोन्स को प्रमोट करते हैं या बेचते हैं। सबसे पहले जेमस्टोन आसानी से आपको रिकमेंड कौन करेगा? वही जिसको ज्योतिष का बस ABCD पता होगा, बहुत थोड़ी या लिमिटेड जानकारी, जो प्रोफेशनल नहीं है, शौक के लिए देखता है, या जिसको बस थोड़ी बहुत जानकारी है। जैसे आजकल कोर्स भी चलते हैं ना, वो 2 मिनट मैगी वाले, 2 महीने में आप एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करो, 6 महीने में ये करो। तो उनके पास कुछ बेसिक से कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, तो वो जनरली बता देते हैं आप ये पहन लो, ये स्टोन पहन लो, ये पहन लो, ये पहन लो। उनको भी फॉलो नहीं करना है। दूसरे कौन होते हैं? जो जेमस्टोन बेचते ही हैं, उनका काम ही है बेचना। वो अपनी चार्जेस कम रखेंगे, या कई लोग चार्ज भी नहीं लेते, बस आपको जेमस्टोन उनको बेचना है। आप वन टाइम क्लाइंट हो उनके लिए, एक बार आए, स्टोन लिया, गया, दोबारा आप नहीं जाओगे। हाँ, कुछ टीवी एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं जो जेमस्टोन और पूजा को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जैसे आप गए उनके केबिन में, आपने कंसल्टेशन लिया, आप पूछने गए जॉब कब मिलेगी, भाई साहब ने बताया जॉब तो मिलेगी, पर ये आपको पूरा वो डॉक्टर वाला प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया, आपको ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, मतलब टेस्ट नहीं, यहाँ पे ये पूजा करवानी है, ये स्टोन पहनना है, और ये आपको धारण करना है। अब आपने फीस भी पे की, प्रेडिक्शन भी मिली, आपको मिला। आप जैसे ही केबिन से बाहर आते हो तो वो ब्यूटीफुल रिसेप्शन, राहु वीनस, वो आएगी आपके पास, आपके हाथ से वो पेपर लेगी, सर ये कब मैं आपके लिए ऑर्डर करूं, या इसकी पेमेंट कैसे करोगे आप। यानी आप गए वहाँ पे, आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख का पूरा बिल पड़ा है। ठीक है, मान लीजिए आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ गई कि ठीक है, नहीं बाद में सोचेंगे, आप निकलने लगे, फिर भी वो आपको कॉल करेगी। क्यों? क्योंकि उसका एक तो काम वही है, उसका भी कमीशन होता है 5 to 10%। तो वो आपको कॉल करेगी, तो 10 में से 5 to 6, 5-6 लोग तो मतलब ले ही लेंगे। अब फिर क्या है, इन लोगों का टारगेट होता है 1 टाइम क्लाइंट।
कि दोबारा कोई इनके पास जाता नहीं है। और एक एस्ट्रोलॉजर की जो स्ट्रेंथ होती है या किसी भी प्रोफेशन में, वो होती है आपके रिपीटेड क्लाइंट्स, आपकी जो माउथ पब्लिसिटी होती है। किसी ने आपसे कंसल्ट किया, वो अपने घर वालों को कंसल्ट करवा रहा है या अपनी ज़रूरत पे दोबारा आपके पास आ रहा है, अपने फ्रेंड्स को कह रहा है, तब आप समझो कि आप काम सही कर रहे हो। वन टाइम तो किसी को भी वो बनाया जा सकता है। तो जो जेमस्टोन सेलर होते हैं उनका मेनली यही होता है। आज के 10 साल पहले मैं दिल्ली में किसी ज्वेलरी शॉप पे गया था। वहाँ पे साइड में कोने में एक जेमस्टोन एक्सपर्ट बैठा था उस ज्वेलरी शॉप में। तो कोई जाता यूँ हाथ आगे करवाता, टू 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 टू, अच्छा प्रॉपर्टी का काम करते हो आप, ये लो मूंगा पहनो। मतलब ना नाम पता उसका, ना कुंडली पता, ना कुछ, आपने मूंगा, पता चले उसकी मैरिड लाइफ पहले से ही ख़राब चल रही है, आप बस फ्यूल टू द फायर, आग में घी का काम, मूंगा पहना रहे हो उसको। और अच्छा आप बिजनेस करते हो, ये लो बुध पहन लो, पन्ना। तो ऐसे जेमस्टोन की सेलिंग होती है। अब आप पूछोगे मैं क्यों नहीं पहनता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं मैं अभी नहीं पहनता, पहले नहीं पहना तो आगे नहीं पहनूंगा, मुझे जब ज़रूरत फील होगी मैं पहन लूँगा। बहुत सारे जेमस्टोन के जो थोक भाव वाले सेलर हैं मुझसे कांटेक्ट करते हैं, आप हमारी तरफ से एक ले लो, हमारी चीज़ें रेकमेंड करो, ये करो वो करो। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, वो ट्रस्ट का होता है। मैं अगर किसी को जेमस्टोन रेकमेंड करूं तो मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट्स हैं जो लाखों लाख रुपए की स्टोन ले लेंगे, लेकिन मुझे रियलिटी पता है वो वापस मेरे पास नहीं आएंगे। मैं जो खुद करता हूं वही मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वही मैं करने के लिए कहूँगा। ये जो जहाँ पे ट्रस्ट का इशू आ जाता है वहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन का नुकसान होता है। तो ना मैं जेमस्टोन रेकमेंड करता हूँ, ना प्रमोट करता हूँ। हाँ, आपने अगर कोई पहना हुआ है तो मैं ज़रूर क्रॉस चेक कर लेता हूँ भाई आपने कोई स्टोन पहना हो, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं मिल रहा है। मैं देखता हूँ स्टोन अगर ओके है, फाइन है, देन कंटिन्यू, नहीं है तो निकलवा देता हूँ। आप खुद पूछते हो मुझसे कि कोई स्टोन पहनना चाहिए तो मैं बता देता हूँ हाँ आप ये पहन सकते हो, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एनीवे दोस्तों, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपने भी कोई स्टोन पहना हुआ है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और बर्थ प्लेस के साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं चेक करके बताऊंगा स्टोन आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टोन पहनते हुए स्पेशली। नमस्ते, जय हिंद।